one, and as I told you, you'll want to respond. I hope the board is visible and my voice is loud and clear. Please tell me, if I give you a statement where I tell you that in propene, when I do bromination, in presence of chloride, I have a product which is expected, a bromine here and a bromine here, and I also have a product which looks like this. What does it kind of convey? Bromine breaks into Br plus and Br minus. हाँ ना बोलते रहो. Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर. अब देखो Br प्लस क्या करेगा? Br प्लस ऐसे एक इंटरमीडिएट बनाएगा ब्रोमोनियम आयन, जिसको रॉबर्ट इंटरमीडिएट बोलते हैं. Yes, sir. Yes, sir. अब ये ऑक्सीमर्क्यूरिज्म जैसा है, दोनों से टूटने का चांसेस है, पर यहाँ से टूटने का चांसेस ज्यादा है बिकॉज यहाँ पर क्वालिटी विल बी मोर स्टेबल. तो मान लो यहाँ पे तो फर्क नहीं पड़ता, मैं ब्रोमीन कहीं पर भी लगाऊं क्योंकि दोनों जगह ब्रोमीन ही बनेगा. पर अगर यहाँ पर Br माइनस की जगह अगर Cl माइनस आता तो इससे ऐसा प्रोडक्ट बन जाता. प्लीज रिस्पॉन्ड में सही ऐसा ना हो. Yes, सर sir. और एक बार बताइए. Br माइनस अगर लगेगा तो Br you will get a dihalide which is a dibromine. But in presence of Cl minus, if I also get a product like this will kind of prove that it's involving a bromonium ion, where instead of Br minus, if I have Cl minus coming here, I'll get this product as well. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. AlBr3 will promote this reaction. How do you think AlBr3 will promote this reaction? सर लुईस एसिड है तो वो पोलराइज. लुईस एसिड है. वेरी नाइस. तो लुईस एसिड को Br माइनस चाहिए एंड दिस विल हेल्प इन द जनरेशन ऑफ Br प्लस. मैं तो यही बार बार बोलता हूँ ना कि Br प्लस से ये मैकेनिज्म चालू होता है, इसलिए तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं. तो AlBr3 अगर इसका रेट बढ़ाता है तो नेचुरली आई कैन कंक्लूड दैट सर्टेनली AlBr3 एक्टिंग एज अ लुईस एसिड is promoting this reaction because AlBr3 is taking Br minus and kind of increasing the concentration of Br plus. Yes or no? बच्चे लोग हाँ ना बोलो. हाँ, sir. इसका इसका हाँ. एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए मेरे पास एक कंपाउंड है. ये थोड़ा सा ऑफ बीट है, पर ये जो कंपाउंड है ना, इसको एडिमेंटेन बोलते हैं. कैसे बनाते हैं देखो. ये ऐसे कंपाउंड है, 6 मेंबर रिंग है. यहाँ पर जो 6 मेंबर रिंग है, इसमें जो नीचे का जो 3 कार्बन है ना, इसको लेकर के एक और 6 मेंबर रिंग बनाता हूं मैं. देखो, और इसको इसके साथ ज्वाइन करता हूं. इसका नाम है एडिमेंटेन. C10H16 इसका फॉर्मूला है. ठीक है, बच्चे लोग हाँ ना बोलो. 3 साइक्लोहेक्सेन का रिंग इससे जुड़ा हुआ है, और जो कंपाउंड में यहाँ पे तुमको दिया हूं वहां पे ऐसे करने का कि एक और ऐसा रिंग बनाने का. आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग में. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. Yes, Yes, sir. sir. और यहाँ पर एक और ऐसा बनाने का. यहाँ पर एक पाई बॉन्ड मैंने बनाया हूं और मैंने इसको नाम दिया है एडेमेंटाइडीन एडेमेंटेन. इसमें जब Br प्लस डालते हैं ना, इसमें जब ब्रोमिनेशन करते हैं और जब Br प्लस डालते हैं तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है ना वो ऐसा बनता है. देखो,
वही कर रहा हूं, यहां पर एक 6 मेंबर रिंग बना रहा हूं। ये दो कंपाउंड है, दो रिंग है तो जुड़ा हुआ है, यहां पर मैं तीसरा रिंग को जोड़ता हूं। और when I do it for another ring, this is recorded in the history of or the literature of hydrocarbons. This can be isolated. This can be isolated. I hope I am being understood. ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर ना, दो केज इतना बड़ा स्ट्रक्चर है ना कि इसको आइसोलेट कर सकते हैं। अगर तुम इसको आइसोलेट कर सकते हो मतलब मैकेनिज्म प्रूव हो गया। इसके पहले मैं छोटा मोटा काम कर रहा था। इसके पहले मैं यहाँ पर बी आर प्लस लगा करके ये प्रूव कर रहा था कि यहाँ पे बी आर प्लस अगर आ रहा है यहाँ पे सी मेंबर रिंग, तो सी एल माइनस आने से या आई माइनस आने से, ये एस एन फाइनल में भी लिखा हुआ है कि ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। हाँ ना बोलते रहो। यस सर। Yes, sir. But in this case, when I have a very big molecule like the one I have drawn, and again I repeat, this compound which is called adamantine dinyl adamantane, यहाँ पर this can be isolated. So this will kind of prove the mechanism. This will confirm the mechanism कि यहाँ पर 100% एक 3 membered cyclic intermediate बनता है। You can take a snapshot or you can take a, you can write it down. I'll prefer you take a snapshot because I want to move at a faster pace. So far, so good, I believe. Lavina, can you hear me loud and clear? Yes, sir. So this is from class 11, electrophilic addition. We'll want to move on. Yes, please. Can you explain this one once again? I mean, the point is, I actually had to explain कि यहाँ पर Br plus से सब 3 member intermediate बनता है, पर इसको नॉर्मली आइसोलेट नहीं कर सकते, सिर्फ इस केस में इसको आइसोलेट कर सकते हैं। ये जो रिंग है इसको बोलते हैं एडिमेंटेन C10H16। इट्स बेसिकली 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग्स फ्यूज टुगेदर। और ये जो कंपाउंड है इसमें इतना स्टेरिक हिंड्रेंस है कि Br प्लस के साथ में ब्रोमोनियम आयन बनने के बाद में इसके आगे रिएक्शन होता ही नहीं है। सो दिस कैन बी आइसोलेटेड। सो व्हेन यू हैव इंटरमीडिएट आइसोलेटेड, naturally it's the best proof that it's via a C-membered bromonium ion. Fair enough? Yes, sir. सर Yes, please. सर इसमें कुछ मेजर या माइनर कुछ ऐसा होगा क्या? यहाँ पे आगे रिएक्शन होता ही नहीं है। द प्रोसेस गेट्स स्टक हियर एंड यू कैन आइसोलेट दिस इंटरमीडिएट। यू गेटिंग मी? दिस इज Yes, sir. बेसिकली a way to prove the mechanism where the intermediate can be isolated. It gets stuck here. Fair enough? Every time you ask me a question, you will want to tell me your name. It's going to help me. ये एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये एकदम बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है। एग्जाम सान्याल में है, हर किताब में है कि जब ब्रोमिनेशन करने जाते हो इन प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड और आयोडाइड, तो यहां पर मेरा बनना तो ये चाहिए था ना Br, पर इसके साथ में मेरा ऐसा कंपाउंड भी बनेगा, ऐसा कंपाउंड भी बनेगा विच विल प्रूव कि ब्रोमोनियम आयन बन रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई हैव टोल्ड यू इन द पास्ट देयर इज समथिंग कॉल्ड stereospecificity and there is something called stereoselectivity. Please tell me, anyone in the class, what is the difference? What is the difference between stereospecificity and stereoselectivity? I'll give you a minute to answer and then I'll come up with the right answer. Please tell So- me. Sir, not sure, but I'm Arav Sarika. Stereospecificity is when, like, if we take a specific stereoisomer as a reactant, then we will get a specific stereoisomer as the product. And stereoselectivity is not related to stereospecificity, but one specific enantiomer or stereoisomer will be preferred over the other. Amazing. Bingo. Spot on. ये सिस के साथ में ये रेशमिक मिक्सचर बनता है और ये ट्रांस के साथ में ये मेसो बनता है। ये तुम लोग क्लास में देखे हैं ना कि सिस के साथ में रेशमिक मिक्सचर बनता है और ट्रांस के साथ में मेसो बनता है।
ये जो केस है ना, जहां पर इसके साथ में यही बनेगा और इसके साथ में यही बनेगा, ये है स्टीरियो स्पेसिफिक, ये है स्टीरियो स्पेसिफिक। और देखो, जैसा नाम है ना, मेरे को हमेशा अच्छा लगता है अगर बच्चा लिटरली कोई चीज को देखे, कि मान लो दो आइसोमर है ए और बी, ए से बना मेरा एक्स और बी से मेरा बना वाई, एक्स ओनली, वाई ओनली, दिस इज स्टीरियो स्पेसिफिक। एंड अ प्रोसेस जहां पे ए से बना मेरा एक्स प्लस वाई, जहां पे एक्स इज मेजर एंड वाई इज माइनर, ये है स्टीरियो सेलेक्टिव। Please take a note of it. They have goofed it up big time in all the textbooks. ये नाम ना स्पेसिफिक को और सेलेक्टिव से समझना चाहिए। सिस से हमेशा रेसिप्रोक मिक्सचर बनता है और ट्रांस से हमेशा मेसो बनता है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज एंटी एडिशन। और मैं जब ये क्लास में करा रहा था, मैं इसको स्टीरियो स्पेसिफिक बोल रहा था, बिकॉज ए से सिर्फ एक्स बन रहा है और बी से सिर्फ वाई बन रहा है। तो व्हेन यू नो दैट एक ही प्रोडक्ट बनेगा तो स्टीरियो स्पेसिफिक बोलेंगे। पर ये मैं कराऊंगा व्हेन द टाइम इज राइट, कि दोनों में एक मेजर है, एक माइनर है। तो यहां पे एक तरह का सिलेक्शन है कि एक दूसरे से ज्यादा बन रहा है। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। यस सर। तो दिस इज अ केस ऑफ स्टीरियो सेलेक्टिविटी। गॉट मी? मम्मी मम्मी लोग सो गई क्या जी? ठीक है बच्चे लोग, आई होप आई एम बीइंग अंडरस्टूड। Yes, sir. Another statement, very vital. Can I move to the next frame? Are you all happy with this? Yes. Now it's very important that we know that it's not always the case the one which is more stable is less reactive. You know, it's a very common mistake which we have. ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसको बोलता हूं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, देन दिस आल्सो द ऑर्डर ऑफ रिवर्स इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, दिस इज आल्सो द ऑर्डर ऑफ reactivity. See, so many times I believe something which is more stable is less reactive. No, this is mono substituted, this is di substituted. This is mono substituted, this is di substituted, this is tri substituted, and this is, बच्चे लोग हाँ ना बोलो। तो यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन है। हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी बोलते हैं। यस और नो? यस सर। Yes, sir. नाउ अगर ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, तो ये ऐसा क्या होता है ना, हम लोग को एक परसेप्शन हो जाता है कि द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एंड द रिवर्स इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। दैट इज नॉट ट्रू एवरी टाइम। समथिंग व्हिच इज मोर स्टेबल कैन आल्सो बी मोर रिएक्टिव इन द सेंस, you know, if I compare this and this, you know, the one which is more stable can also be more reactive, because यहां पर H प्लस डालोगे तो तुम्हारा कार्बोकैटायन आएगा। यस और नो? यस सर। अब जो पहले स्टेबल ज्यादा था बिकॉज ऑफ मोर अल्फा हाइड्रोजन, वो ज्यादा रिएक्टिव भी हो सकता है बिकॉज का इंटरमीडिएट जो है उसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। So the one which is more stable can also be more reactive. In case of alkene with more branching, stability and reactivity will run parallel except for hydrogenation. Because hydrogenation में ना सिर्फ देखते हैं कितना कम ब्रांचिंग हो, कितना आसानी से हाइड्रोजन आगे लग जाए, मेटल का सरफेस से निकलता है। आगे बढ़ते हैं। Now then stability and reactivity में कोई proper established relation नहीं है क्या, मतलब always true का? मतलब stability because of a more stable alkene will have lesser heat of hydrogenation. That is the benchmark. एंड रिएक्टिविटी के लिए
It's the rate of reaction. And rate of reaction will be more, reactivity will be more if the intermediate is more stable. तो अगर ज्यादा सेंसिटिविटी एल्कीन है तो वहां पे अल्फा हाइड्रोजन की वजह से स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, हाइड्रोजनेशन कम है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, negative value the heat liberated is less, but at the same time the reactivity is more. Got me? Yes, sir. Thank you, sir. Triple bond less reactive than double bond. ट्रिपल बॉन्ड लेस रिएक्टिव देन डबल बॉन्ड. कहां पे? जहां पे एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है. अब मेरे को लगता है कि ट्रिपल बॉन्ड में क्या है कि 2 पाई बॉन्ड है, तो दिस हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना? Levina, can you hear me loud and clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, जो डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड होता है ना, वहां पे दो ही तरह का रिएक्शन होता है. एक होता है मान ले H प्लस जैसे यहाँ पर आया, कार्बोकेटाइन बना, या फिर मान ले यहाँ पे Br प्लस जैसा कुछ आया, तो यहाँ पर, ये मैं क्लास में बताया हूँ बाय द वे. पर एल्काइन में अगर मैं ऐसे ही बनाने जाऊं, H प्लस के साथ में अगर ऐसा कार्बोकेटाइन आएगा और Br प्लस के साथ में, ये Br प्लस के साथ में हो, हेलोहाइड्रिन में हो, OMDM में हो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में, इसका इंटरमीडिएट देखो, इसका इंटरमीडिएट देखो, हमेशा इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है. क्योंकि मैं बार बार बताता हूं कि विनाइलिक कार्बोकेटाइन उतना स्टेबल नहीं होता है, फिर सी मेंबर रिंग उतना स्टेबल पहले था ही नहीं, पाई बॉन्ड आने से और स्टेबल हो जाता है. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. भले ही मेरे को लगता है कि इलेक्ट्रोफिलिक कंडीशन में इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, बट ट्रिपल बॉन्ड का इंटरमीडिएट कम स्टेबल होता है, इसीलिए एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन. वापस में एक यहाँ पे डिस्क्लेमर लिखता हूँ, एक्सेप्ट हाइड्रोजनेशन. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. हाँ, sir. Can I move to the next frame or the next question? You can take a snapshot. You'll want to move a little Sir, faster. can you show the previous question once? I'll just take a screenshot. Who is this? Akshay. I can go to the first question as well, but just tell me your name and I'll be happy that you're seeking help. Done, sir. Six alpha. इसके बाद का क्वेश्चन भी अच्छा है. मेरे पास एक कंपाउंड है जो कि कॉन्जुगेटेड है और एक कंपाउंड है जो कि नॉन कॉन्जुगेटेड है. इसको कॉन्जुगेटेड बोलते हैं, इसको आइसोलेटेड बोलते हैं. यार याद है ना, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन, इसको आइसोलेटेड डाइन बोलते ही ज्यादा रिएक्टिव है. Say to a reaction involving HBr, HCl or any electrophile. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ. Sir, resonance से ज्यादा stable होगा. अगर मान ले यहाँ पर H प्लस डालता हूँ और ये जो मैं कार्बोकेटाइन बनाता हूँ, यहाँ से ही बना सकता था, यहाँ से ही बना सकता था, यहाँ पर यहाँ बनाता, यहाँ पर यहाँ बनाता. ये जो पॉजिटिव है इसके साथ में रेजोनेट करता, एलाइलिक होता, और वरना यहाँ पॉजिटिव बनाता इसके साथ में रेजोनेट करता. एक ही बात है, ये एलाइलिक होता. और अगर यहाँ पर मैं H प्लस बनाऊं इसके साथ में, उसके साथ, तो दोनों के साथ में क्या होता होगा? सॉरी, Resonance यहाँ possible नहीं होता. दोनों के जिसका साथ इंटरमीडिएट विनाइलिक होता. स्टेबल, जिसके क्या होता, विनाइलिक नहीं होता बेटा, विनाइलिक नहीं होता, मतलब वो रेजोनेट नहीं करता. ये जो पेंटा 1,3 डाइन है, इसका जो इंटरमीडिएट बनता है, अब मैं इसका प्रोडक्ट भी बना सकता हूँ, इसे तुम लोग जानते हो, मतलब पीपल आर गुड एनफ टू डू दिस. इसका मैं एक और स्ट्रक्चर बना सकता हूँ. आई कैन ऑलवेज टॉक अबाउट. देख, मैं हमेशा डबल हेड आर बनाता हूँ, मैं हमेशा स्क्वायर से उठा के लेके जाता हूँ. और हाँ ना बोलो. हाँ, हाँ, sir. sir. Yes, sir. जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा. बट द पॉइंट इज, द रूल ऑफ द गेम इज, अगर इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है तो कॉन्जुगेटेड डाइन इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव देन एन आइसोलेटेड डाइन. प्लीज रिस्पॉन्ड विद यस और नो. Sir, Yes, sir. Yes, sir. sir, cumulative डाइन जो होता था वो उसका वो रिएक्टिव का क्या होगा? नाम बताओ. सागर. कहाँ था भाई मेरे? क्यूमुलेटेड जो होता है ना वो खुद ही अनस्टेबल होता है. क्यूमुलेटेड जो होता है खुद ही अनस्टेबल होता है. तो क्यूमुलेटेड को हम लोग इस डिस्कशन में रखते ही नहीं है. ठीक ठीक है है. सर.
and I want to hear more often from you. ठीक है? I thought you were not there in the Yes. meeting. Good to hear from you. अच्छा, इसके बाद जो स्टेटमेंट है कि HBr के साथ में दो मॉलिक्यूल बनता है, इसका क्या है? ये 1214 एडिशन ही है ना, तुम लोग देख ही चुके हैं। ये सबको आता है ना? हाँ सर। मैं इसको थोड़ा एक्सपेक्टेड भी बोलता हूँ, और मैं थोड़ा इसको ऑल्सो फॉर्म भी लिखता हूँ, क्योंकि क्या है कि ये तो सबको पता है H+ आएगा। लवन्य, तेरे को आता है ये सारा स्ट्रक्चर बनाना? हाँ सर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ए जो होगा इससे कंपाउंड ए बनेगा, और ये जो स्ट्रक्चर बी होगा इससे कंपाउंड बी बनेगा। ठीक है बच्चे लोग? 1-2 एडिशन, 1-2 एडिशन और 1-4 एडिशन क्यों बोलते हैं इसको, जल्दी से बता दो। तो कार्बन नंबर 1 पे सर कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोजन लग रहा है पहले का, और बोलते थाको। और माने पहले का ही फिर कार्बन नंबर 2 पे क्लोरीन लग रहा है, पर सेकंड वाला का कार्बन नंबर 1 में, और ऐसे तो वो मैंने जो डबल बॉन्ड है वो रेजोनेट कर दिया आप, तो एकदम कार्बन এটা কি नंबर রাজন্য? 1 होगा। এটা কি রাজন্য? हाँ सर। खूब ভালো। तो इसको 1-4 एडिशन बोलते हैं क्योंकि ये पास पास में होता है, और 1-4 बोलते हैं बिकॉज ये 1-4 होता है, और नेचुरली मेरे को समझ में आता है हाइड्रोजन यहाँ लग रहा है और ब्रोमीन यहाँ लग रहा है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन यहाँ लग रहा है, ब्रोमीन वहां लग रहा है, तो नेचुरली मैं इसको 1-2 और 1-4 बोलता हूँ। 1-2 को हम लोग काइनेटिकली कंट्रोल भी बोलते हैं, और 1-4 को हम लोग थर्मोडायनामिकली थर्मोडायनामिकली कंट्रोल बोलते हैं। प्रोडक्ट। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा काम आएगा। मतलब इसको हम लोग बोलेंगे TCP, इसको हम लोग बोलेंगे KCP। ये स्टेबल होता है, ये मेजर होता है एट लो टेम्परेचर, Low temperatures. और ये मेजर होता है एट हाई टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। High नॉर्मल temperature. High टेम्परेचर। temperature, room temperature. हाई टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर, बिकॉज जो लो टेम्परेचर होता है इसको हम लोग -20 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, -40 डिग्री लेते हैं, ये सब लिखा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। Yes, sir. पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। 1-2 एडिशन इज KCP, 1-4 एडिशन इज TCP। हमेशा जो पास पास में बनेगा वो काइनेटिकली कंट्रोल रहेगा, वो रेट पे डिपेंड करेगा और जल्दी बनेगा। It will have a higher rate of formation. This will have a higher rate of formation, and this will be eventually more stable. ठीक है बच्चे लोग, आगे बढ़ते हैं। স্যার আপনি আগের কোশ্চেনটা একবার নিয়ে যেতে পারবেন? এটাতে হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। এটা হয়েছে। হ্যাঁ স্যার হয়েছে। Next one. Now this is like again glorifying Markovnikov fuel, और ये 99% 1% ना, ये किताब में लिखा हुआ है, ये एकदम बिल्कुल दिस इज देयर इन ऑल द टेक्स्ट बुक्स व्हिच यू रीड, you know, where the data is there. ये एक्चुअली 99% होता है, ये 1% या उससे कम होता है, बिकॉज दिस इज Markovnikov fuel and this is Anti-Markovnikov. Let's be done with this very quickly. ये जल्दी से कर लेते हैं बच्चे लोग, ये जल्दी से कर लेते हैं। ए और बी, अगर अभी तक ये कोई कभी नहीं किया है तो आज कर लो, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। पॉसिबिलिटी ए, पॉसिबिलिटी बी, 1 डिग्री, 3 डिग्री, more stable, major. But this 99% stuff is interesting, है ना? This 99% stuff is exciting. HBr in presence of peroxide,
free radical mechanism. This will be minor and this will be major. मतलब जैसे यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना है ना, वैसे यहाँ पे तुमको पता होना चाहिए, मतलब दिस विल बिकम ए हैबिट। ये सब मैं क्लास में करवा चुका हूँ। यहाँ पर फ्री रेडिकल बनता है, आरओ डॉट निकलेगा, परऑक्सो बॉन्ड है, अनस्टेबल है, यहाँ से ये जाकर के आरओएच बनाएगा, बी आर डॉट आएगा, और बी आर डॉट जब जाके उसको अटैक करेगा तो ये माइनर होता है और ये मेजर होता है, क्योंकि बी आर लगने के बाद में ये फ्री रेडिकल बनता है और वहां पे बी आर लगने के बाद में ये फ्री रेडिकल बनता है। जो फ्री रेडिकल का बात करेंगे तो दिस विल लुक मोर स्टेबल। यस और नो? मतलब अंतर यही है कि एच प्लस से चालू हुआ, कार्बोकेटाइन का बात है, ये बी आर डॉट से चालू हुआ, फ्री रेडिकल का बात है। टेक अ स्नैपशॉट एंड वी विल वांट टू मूव ऑन। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। यस सर। Peroxide effect only for HBr. You know, you might just want to take a screenshot every now and then. Yes, sir. You have a doubt, you can speak to me, but I'll tell you. You know, one by one, I'll go past all mechanisms like this, and chances are, any exam, board exam, JEE, NEET, this remains the same. मतलब मैं क्लास में बताता हूँ कि peroxide effect, खराब इफेक्ट जो था, it was incidental. ये इंसिडेंटल था, ये सेरेंडिपिटी था। यहाँ पे खराब इफेक्ट की जगह अगर ये बोले कि इफ यू डू दिस इन प्रेजेंस ऑफ एयर, बोले कि तुम जो एल्कीन के साथ में काम कर रहे हो उसको तुम अच्छे से सील करके रखे हो, खराब इफेक्ट का नाम ही नहीं लेगा, खराब इफेक्ट पेरोक्साइड इफेक्ट का नाम ही नहीं लेगा, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ एयर तुम उसको बॉटल को ठीक से को सील नहीं किए। हवा के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, हवा के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन से ही पेरोक्साइड बन जाता है। तो दिस इज एक्चुअली एन एक्सीडेंट। खराब इफेक्ट वाज एक्चुअली एन एक्सीडेंट। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। We'll want to move on, and it's about peroxide accepted only for HBr. Peroxide accepted only for HBr। हालांकि HF में लिख रहा हूं उससे कोई मतलब नहीं है, HF को हटाई देते हो, जरूरत नहीं है। कम ऑन, ये मैं क्लास में बताया हूं, जल्दी बोलो। HCl का बॉन्ड लेंथ छोटा है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा रहेगा, और HI तो टूटेगा नहीं, आफ्टर क्लीवेज वो बल्की ग्रुप बनाएगा तो वो वापस से रिजॉइन कर जाएगा। इससे सीएल डॉट बनेगा नहीं, सिर्फ ये होगा, सिर्फ ये होगा पेरोक्साइड में, सिर्फ ये होगा नहीं, बिकॉज का बॉन्ड एनर्जी इज वेरी हाई, और ये बहुत आसानी से हो जाएगा कि आई डॉट बहुत आसानी से दे देगा, बट दिक्कत क्या है कि आई डॉट मिलकर के एड इन दे देगा। सो दिस डज नॉट हैव इनफ लॉन्जिविटी। तो सिर्फ बी आर डॉट विल बी देयर टू कैरी आउट peroxide effect, and this is why peroxide effect is only possible for HBr, neither for HCl nor for HI. Every time it gets blurry now, you will want to tell me. I'll either change the setting or I'll do something. Is it visible now? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I just saw it was a little blurry. Is it clear now? Yes, sir. सिर्फ एसबीआर में peroxide effect होगा, बाकी दोनों में नहीं होगा, बिकॉज ये बनेगा नहीं और ये बनती तुरंत आयोडीन बन जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी HI मोर देन, मतलब ये तो फैक्ट है, HI मोर देन HBr more than HCl has to be the order of reactivity. Garb, are you there? यस सर। बोलता रहे यार, चुप हो जाता है। This is the order of bond energy. Again, because more the bond length, lesser the bond energy. Yes or no? यस सर। Yes, sir. अब इसके बाद में एनटीएमआर का वो सारा बात करते जो मैं कुछ क्लास में बताया हूँ और कुछ एक दो मैं नया लाया हूँ। फिर मूव टू द नेक्स्ट पेज।
Can I move to the next frame? Yes, sir. This has come in all exams of this country. ये अगर उठ के यहाँ पर आता है, बच्चे लोग हाँ ना बोलो। सर बच्चे लोग हाँ ना बोलो। CCl2 सॉरी, सर, वो CCl3 होगा, CCl2 जो कंपाउंड है, डबल बॉन्ड CCl3 या CCl2। भाई कार्बन कम बना तो ज्यादा बना। CH3CH, अरे यार, आई एम सॉरी अबाउट दिस। अब ठीक है ना बेटा? यस सर। मतलब इन जनरल CH3O, CCl3O या फिर 3 नाइट्रो ग्रुप लगाओ, ठीक है? मतलब ये सबको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माइनस आई इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, है ना? और यहां पर या तो ये यहां जाएगा या तो यहां जाएगा। ए लिखेंगे, बी लिखेंगे। बच्चे लोग खाना बोलो। हाँ सर। इतना माइनस आई इफेक्ट है ना, यहाँ पे 2 डिग्री विल बी लेस स्टेबल देन 1 डिग्री। স্যার यस प्लीज। স্যার 1 ডিগ্রিটা মানে 1,2 হাইড্রাইড শিফটের দ্বারা 2 ডিগ্রিতে তো এমনি কনভার্ট হয়ে যাবে। 1 ডিগ্রি যদি 2 ডিগ্রিতে কনভার্ট হয়, সেটা কি বেশি স্টেবল হবে না কম স্টেবল হবে? যখন কনভার্ট হয়, সরি মানে দ্যাট আমি ইজ আমি আমি উল্টো বললাম আমি রিয়েলি সরি, আমি উল্টো বললাম আর কি। ঠিক আচ্ছা আছে ঠিক ঠিক আছে, তুমি তুমি চাও যে 2 ডিগ্রিটা 1 ডিগ্রি হয়ে যাক, না তো করে হ্যাঁ দাও। কিন্তু এখানে 1 ডিগ্রি বেশি স্টেবল, এটা বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার এখানে 1 ডিগ্রি বেশি স্টেবল, এটা বুঝতে পারছো? হ্যাঁ এটাই স্যার বুঝতে হবে। That in all the cases of this kind, if you have an HX addition, the negative will go to the carbon having more hydrogen. In all these cases, you will have X coming here. Yes or no? Yes, sir. तो वही करे तो ऐसा कंफ्यूजन है। यहाँ पर 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री से, बिकॉज ये जो माइनस आई इफेक्ट है तीन तीन हाइड्रोजन का या 3 नाइट्रो ग्रुप का, यू नो, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। कम से कम यहाँ पर ज्यादा स्टेबल जाएगा, तो बहुत अनस्टेबल है। आई थिंक ये सारा बच्चे लोग समझ रहा है मेरा। बच्चे लोग खाना Sir. बोलो। यस सर। लविना, हाँ लविना कैन सर। यू हियर मी लाउड एंड क्लियर? Yes, sir. So this is very basic class 11 hydrocarbon, but it has come in the JEE exam, NEET exam, CF3, CCl3 or CNO3 whole size. You know, I do not talk about Marconi-Coase, anti-Marconi-Coase. I talk about the intermediate. Ethane, the negative will go to the carbon having more hydrogen. It's about the stability of the carbocation. Generally, 2 degree is more stable than 1 degree, but in this case, 1 degree is more stable because 2 degree is terribly unstable. यहाँ पे इतना माइनस आई इफेक्ट है, ये 3-3x का जो है ना माइनस आई इफेक्ट, वो 2 डिग्री को अनस्टेबल कर देगा। ठीक है? हाँ सर। और क्या फर्क पड़ता है, ऐसा कंपाउंड हो या फिर
ऐसा कंपाउंड जहां पर यहाँ नाइट्रोजन है, पॉजिटिव है, एक ही तो बात है। यहाँ नाइट्रोजन जो पॉजिटिव है, इसमें भी अगर हम लोग H प्लस डालते हैं और पॉसिबिलिटी ए पॉसिबिलिटी बी का बात करते हैं, जहां पर ये उठ करके यहाँ पर आता है ए और ये उठ करके वहां पर जाता है बी। अब ये समझना चाहिए कि ए का मतलब H प्लस वहां पर जाएगा, तो you'll get a 2 degree carbocation, but this 2 degree carbocation will be less stable than a 1 degree carbocation. Nitrogen with a positive charge has more minus I than even chlorine. Nitrogen positive has very high minus I effect. So yet again, this will be more stable. And in this case, you add a HY here, you know the major product will be anti-MR. Yes or no? I think I am being understood. बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. अब मैं ना सर वो एक दो अलग प्रीवियस अलग क्वेश्चन दिखाइए मुझे। नाम बताओ। सर अक्षर। दिखाता हूँ, पहले इसको देख लो। इसमें समझ में आ रहा है कि अगर ए और बी हाँ में आएगा तो सर। दो पॉसिबिलिटी बताता हूँ। जब ये यहाँ पर आता है तो एच प्लस यहाँ पर आता है, जब ए यहाँ पर आता है तो पॉजिटिव यहाँ पर होता है, जब ए वहां पर जाता है, जब बी होता है तो ये नेगेटिव वहां पर जाता है, एच प्लस वहां पर जाएगा। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि तुम ए और बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से पहले ए और बी बनाना सीख जाओ। ठीक है बच्चे लोग? यस सर। Negative goes to the carbon having lesser hydrogen, having more hydrogen. This is anti-MR. गर भाई समझ रहे तो? Yes, sir. चलो एक बार लक्ष्य बाबू को दिखा देते हैं, पिछला वाला खींच लो फोटो, आगे बढ़ेंगे। डन सर। अब क्या होगा मालूम है? तुमको बोलेगा कि कंपाउंड का नाम है प्रोपीन 2 प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये है 2 प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपीन 2 एसिड। यहाँ पे 5 बॉन्ड यहाँ पर है तो 1 2 6 से काउंट करेगा। ठीक है, पर यहाँ पर भी कहानी वही है। अगर यहाँ पर H प्लस डालते हो, मतलब H प्लस और मान लो मैं लिखता हूँ Cl माइनस, तो जो मैं पहले कर रहा था, H प्लस डाला, पॉसिबिलिटी और पॉसिबिलिटी बी लिखा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब जब मैं COOH को ऐसे लिखता हूँ ना, और जब मैं A ऐसे लिखता हूँ, तो मेरे को समझ में आता है कि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव में डिफरेंस क्या है। कम ऑन टेल मी। कॉन्जुगेशन। कहाँ कॉन्जुगेशन? क्या कॉन्जुगेशन? सर Mine वो था। ओ का बॉन्ड नीचे आ सकता है। हाँ, सर वो ओ पे जो डबल बॉन्ड है वो नीचे आके वो पॉजिटिव को बैलेंस कर सकता है। नाम बताइए साहब, नाम बताइए, क्या नाम है आपका? सर ऋषि। ऋषि बाबू, आई होल्ड यू इन वेरी हाई esteem. यू आर अ वेरी गुड बॉय, बट लेट मी टेल यू, ऐसा पाप मत करो भाई, ये पाप है, दिस इज क्राइम। सी डबल बॉन्डों को ना, ये तो हो रहा है H प्लस आने से, ये तो हमेशा ऐसे ही रहता है मेरे दोस्त। ये तो हो चाहे नहीं हो रिएक्शन, ये हमेशा ऐसे रहता है। कभी भी सी डबल बॉन्डों को ना ऐसे भ्रष्ट मत करो, पूरा कलयुग आ जाएगा। सी डबल बॉन्डों को ऐसे ही रखो मेरे भाई, ये मेसोमेरिक इफेक्ट है। सी डबल बॉन्डो हमेशा ऐसे ही रहता है, सर ये कभी मत करना, ये कभी मत करना। तुझे ये बोल रहा ना, अच्छा ठीक है, मेरे को अच्छा लग रहा है कि तू जवाब दे रहा है मेरे क्लास में, मेरे से रिस्पॉन्ड कर रहा है, बात कर रहा है। आई ऑलवेज इनकरेज दैट। ये नहीं होता दोस्त, ये कभी नहीं होता, ये कभी नहीं होता है, समझा भाई? ये COOH हो या फिर CHO हो या सी डबल बॉन्ड हो, ये तो हमेशा पोलर, ये हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव है। द रूल ऑफ द गेम इज पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में नहीं आएगा। तो वापस क्या हो गया? ये हो गया 2 डिग्री, हो गया 1 डिग्री, एंड 2 डिग्री इज लेस स्टेबल। यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो ऐसा मैं क्लास में क्या बोला था, मैं चाहूँ ना 50 केस बता सकता हूँ NT-MR का विदाउट पेरोक्साइड। अभी के लिए यहाँ पे रुकेंगे, अब और ज्यादा केस नहीं बता रहे। अभी मैं क्या करूंगा कि मैं अगला क्वेश्चन में चला जाऊंगा, क्योंकि एक अलग इंटरेस्टिंग केस है।
एक अलग इंटरेस्टिंग केस है, वहां पर हम लोग देखेंगे अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां तक सब लोग देख रहे पा रहे हैं? मृदुल, कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर? Yes, sir. कहाँ था अभी तक? ठीक है, मत बता, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, क्वेश्चन भी देखते हैं। ठीक है बच्चे लोग? अरे हाँ ना बोलो। Yes, हाँ sir. सर। हाँ Yes, सर। sir. यस सर। राजन्नू कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है क्या? गांव में है क्या? कभी ज्वाइन कर रहा है, वापस फिर रिज्वाइन कर रहा है, निकल जा रहा है बाहर। आगे बढ़ते हैं। NBS, what is the full form of NBS, my friends? Anyone? Can you read it from the board? यस सर। यस सर। Then do me a favor and name and tell me what do you read. And bromosuccinimide. एंब्रोमोसक्सिनामाइड। Is this succinic acid? अरे हाँ ना बोलो। हाँ, sir. Yes, sir. हाँ सर। यस। So is the following succinimide? And can I call it N-bromosuccinimide? बोलते रहो। हाँ, हाँ sir. सर। Yes, sir. यस सर। कैसे sir. याद रखते हैं? सक्सिनिक एसिड सबको पता होता है। ओ माई स्वीट गुड एप्पल पाई, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिमाइड, N-bromosuccinimide। ठीक है, दिख रहा है क्लियरली? यस सर। ब्लर हो गया यस वापस? सर। हाँ, sir. यस हाँ, सर। दिख sir. रहा है? दिख रहा है सर। कभी ब्लर हो जाए तो मेरे को बता देना, मैं आगे इसको ठीक कर दूंगा ऐसे। ठीक है। Now, NBS is particularly used for allylic and benzylic bromination. Do you realize what's allylic and benzylic bromination? यस सर। यस सर। याद है तो? हाँ सर। ये अलाइल ब्रोमाइड है और ये बेंजाइल ब्रोमाइड है। एंजाइम। Yes, sir. सब सिखा दिया। यहां से दोनों जगह ब्रोमीन लगाना सिखा दिया। यहां से यहां पे ब्रोमीन लगाना सिखा दिया। यहां से यहां पे ब्रोमीन लगाना सिखा दिया। HBr यूजिंग peroxide। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। ब्रोमिनेशन sir. सिखा दिया, 2 ब्रोमोप्रोटीन सिखा दिया, 1 ब्रोमोपेन सिखा दिया। अब क्या सिखा रहा हूं? एलाइलिक ब्रोमिनेशन। इसके पहले डबल बॉन्ड पे दोनों जगह ब्रोमीन लग रहा था, या मार्कोनिकोस रूल था, या एंटी मार्कोनिकोस रूल था। अब क्या सिखा रहा हूं? एलाइलिक ब्रोमिनेशन। एलाइलिक के साथ में बेंजाइलिक भी समझ लो। अरे हाँ ना बोलो। हाँ, sir. हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. तो इस टॉपिक का नाम है एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन, विच इज कैरिड आउट यूजिंग NBS। सर इस वाली रिएक्शन में डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा? नहीं, डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। पहले इसको देख ले, सीख ले। नाम सुना था NBS? कर भाई। सर एक क्वेश्चन में देखा था, उसमें ब्रोमीन का कोई सोर्स मिल रहा था, इसलिए मैं वो जब देखा था। अच्छा, अब इसको याद रखें। अब जब भी NBS दिखेगा ना, तो एलाइलिक पोजीशन पर या बेंजाइलिक पोजीशन पे लगाना। एलाइलिक मतलब डबल बॉन्ड का नेक्स्ट वाला, बेंजाइलिक मतलब रिंग का नेक्स्ट वाला। ठीक है, ठीक है सर। थोड़ा आगे बढ़े।
सर यस ये सर। डायरेक्ट हाई टेम्परेचर से नहीं हो सकता ना? कौन बोल रहा है ये? सर ऋषि। ऋषि, तुम राजा बाबू हो यार। पहले बताओ, इसको हटाएं क्या? आगे बढ़े? हाँ सर। यस सर। ऋषि, तुम राजा बाबू हो भाई, तुम राजा बाबू हो, क्योंकि अगला क्वेश्चन यही है कि एनबीएस से तुम यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पे ब्रोमीन लगा पाया। पर अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर यहाँ पे क्लोरीन लगाना हो तो क्या करना होगा? अब एनबीएस जैसा कोई एनसीएस तो है नहीं, तो यहाँ पे क्लोरीन को हम लोग लगाते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर। 300 350 डिग्री टेम्परेचर लगेगा। 300 350 डिग्री टेम्परेचर पर यू कैन कैरी आउट एलाइलिक क्लोरिनेशन। देख, टेम्परेचर क्या करता है ना, टेम्परेचर वो बॉन्ड तोड़ता है तो बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है। और मैं एक बात बताता हूँ, एनडीएस में और एलाइलिक क्लोरिनेशन में, दोनों में क्या होता है मैं बताता हूँ। दोनों में ये होता है कि जो एलाइलिक कार्बन है ना, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है। और जब ये वाला बॉन्ड टूटता है ना, तो मेरे भाई, बिकॉज रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है ना। थोड़ा तोड़ना मुश्किल है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना है। मृदुल भाई भी आ रहा है, जा रहा है, क्या कर रहा है मृदुल बाबू तुम? कौन सा जंगल में चले गए हो? सुनाई दे रहा है? लिख लो, लिख लो। अगर एलाइलिक ब्रोमिनेशन करना है, मृदुल, कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर? Yes, sir. रेस्ट ऑफ यू, गर्व, आरव, राजुन्नो, लवीना, कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर? यस यस सर। Yes, सर। sir. ये दोनों में ना मेरे को चाहिए ये फ्री रेडिकल। एनबीएस सी फ्री रेडिकल आ जाता है। क्यों ये फ्री रेडिकल आ जाता है? क्योंकि एनबीएस जो है, ये जो एनबीएस है, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, ये तोड़ के मेरे को बीआर डॉट देता है। और बीआर डॉट क्या करेगा? बीआर डॉट आकर के यहाँ पर फ्री रेडिकल का ये काम है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सबको होमोलिटिकली ब्रेक करेगा। तो एनबीएस क्या करेगा कि एनबीएस मेरे को एक फ्री रेडिकल देगा और उसके हिसाब से मैं काम आगे बढ़ा सकता हूँ। पर एनबीएस जैसा एनसीएस तो है नहीं, तो क्लोरिनेशन करने के लिए मेरे को हाई टेम्परेचर लगेगा, जो ऋषि मेरे को बोल रहा था। ऋषि बाबू सुनाई दे रहा है? यस सर। तो एलाइलिक क्लोरिनेशन के लिए, मतलब तुम चाहो तो ये भी कर सकते हो। अगर मान लो तुम्हारे पास एनबीएस नहीं है, तो तुम ब्रोमिनेशन के साथ में भी ये कर सकते हो। वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करो। तुम चाहो तो ये हमेशा निकाल सकते हो कि ये वाला बॉन्ड तोड़ करके मैं ब्रोमिनेशन कर दूं, क्लोरिनेशन कर दूं। पर एक सिंपल रिएजेंट है एनबीएफ जो कि ब्रोमिनेशन कर देता है। कैसे ब्रोमिनेशन करता है? एलाइलिक और बेंजाइलिक। एलाइलिक हो या बेंजाइलिक हो, एलाइलिक हो या बेंजाइलिक हो, दोनों रेजोनेंस से स्टेबल होता है। बच्चे लोग खाना बोलो। यस सर। और एलाइलिक या बेंजाइलिक होने के लिए चाहिए क्या? फ्री रेडिकल चाहिए। वो फ्री रेडिकल एनबीएस से मिल जाता है। गेटिंग मी? बोलो बबुआ। हाँ सर। इसको तुम C14 कर दिया और एनबीएस डाला, तो क्या मिलेगा मालूम है? एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। एक्सप्लेन करो। कर देना चाहिए। रेजोनेंस। স্যার ডবল বন্ড রেজোনেন্স ডাবল বন্ড রেজোনেট করবে, কিন্তু না এটা খুব ভালো করে বোঝা উচিত যে যখন আমি হাইড্রোজেনটা রেডিক্যাল করছি আর আমি এটা পাচ্ছি, এটা কিন্তু খুব ভালো করে प्रैक्टिस করা उचित। सब लोग बहुत ध्यान से सुनना कि हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव में क्या करते हैं, पूरा पाइबॉन्ड को उठाते हैं ना, जब यहाँ पे फ्री रेडिकल होते हैं इसको ऐसे तोड़ते हैं। तो इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाना, ठीक है? अभी C14 है तो हम आइडेंटिफाई कर पाए कि C14 वाला ब्रोमीन में लग रहा है, फिर ब्रोमीन लग रहा है तो उसका बगल में लग रहा है। ये अगर ए है और अगर ये बी है, तो प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है। तो चलो खाना बोलो। हाँ सर। हाँ यस सर। सर। ठीक है? एनडीएस हो या फिर हाई टेम्परेचर हो, एलाइलिक ब्रोमिनेशन हो या एलाइलिक क्लोरिनेशन हो, ये हमेशा फ्री रेडिकल के थ्रू होता है। तो कभी भी हम लोग को फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी क्या है।
इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, एकदम टिपिकल, बिल्कुल टिपिकल जी मेंस लेवल का क्वेश्चन है। फिर मूव टू द नेक्स्ट फ्रेम। बच्चे लोग खाना बोलो। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन लिखा हूं वो ऐसा है, CH3 होल ट्वाइस, CH3 होल ट्वाइस, C डबल बॉन्ड, क्या है फिर CH, कितना CH2, उसके बाद बोलता रहे। कोई क्वेश्चन नहीं देखा। ये CH3 होल ट्वाइस है ना। यस सर। हाँ सर। ऐसा देखेगा क्या? ऐसा देखेगा ना? बच्चे लोग खाना बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अब बता कितना तरह का यहाँ पर है, कितना तरह का यहाँ पे केसेस है। ये तो एक कार्बन हुआ, ये हुआ CA, ये भी हो गया CA, ये हो गया CB, है ना। सर एक एक्स्ट्रा कार्बन बन गया है क्या? तो वो वहाँ डबल बॉन्ड से एक्स्ट्रा कार्बन गया। मैं स्ट्रक्चर ठीक लिखा था ना, फॉर्मूला ठीक लिखा हूं ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर, सर, फॉर्मूला सही है। फॉर्मूला सही है। अब ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सर अब ठीक है। अब मान लीजिए कार्बन ए है, ये भी कार्बन ए है। अच्छा, फ्री रेडिकल में इसको मत तोड़ना, यहाँ पे फ्री रेडिकल मत तोड़ना, इस पे होमोलिटिक फिशन मत करना, बहुत जमीला हो जाएगा। पांच तरह का कार्बन है देख, हाँ सर। है ना। सर, ए के बाद वो बीच वाला कार्बन हम लोग क्यों नहीं लिए, डबल बॉन्ड वाला? डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है ना, यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा भाई, यहाँ पे तो बॉन्ड तोड़ना इम्पॉसिबल है, H प्लस ही नहीं निकालते थे, यहाँ से तो H प्लस ही नहीं निकालते थे, यहाँ से तो बीच में तोड़ेगा, होमोलिटिक इम्पॉसिबल है। ओके सर। कभी देखा है मैं ऐसा कोई फ्री रेडिकल का बात किया हूँ, कभी ऐसा कभी फ्री रेडिकल का बात किया हूँ, नहीं। कभी बात किया हूँ विनाइलिक फ्री रेडिकल का? नहीं। नहीं। कौन बोल रहा है? नहीं नहीं, नाम बताओ, नाम बताओ। अक्षय। अक्षय, अक्षय, हाँ। तुम हो सीधे साधे अक्षय, गुड बॉय हो तुम, लेकिन अब बहुत अच्छा काम किया, ये पूछ लियो भैया, यहाँ पे मत लगाना। ठीक है बच्चों लोग। कैन यू ऑल हियर मी? यस यस सर। सर। यस सर। यस ए सर। का टूटने से फ्री रेडिकल होगा, बी का टूटने से फ्री रेडिकल होगा, सी का टूटने से फ्री रेडिकल होगा, डी का टूटने से फ्री रेडिकल होगा। तुम लोग ये क्वेश्चन देखेगा, मतलब जेई मेंस एडवांस का क्वेश्चन देखेगा ना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो मेरे को ना क्वेश्चन में बोलता है कि अरेंज इन ऑर्डर ऑफ reactivity towards radical substitution. A very common question will be arranged in order of reactivity, यहां पे लिख दिया फ्री रेडिकल, सब एग्जाम में पूछे, ठीक है। तो चलो खाना बोलो। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। यस सर। अच्छा, कोई आंसर बताएगा? रिएक्टिविटी विल बी अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल। सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? सर डी। सर डी। डी। दिल्ली। डी 80 डिग्री। यस हाँ, सर। हाँ हाँ सर। सर। 2 डिग्री, 2 डिग्री। 2 डिग्री। 2 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री। वन अब मैं डिग्री। कुछ ऐड करूं, अब मैं कुछ ऐड करूं, ऐड करूं? बस, इतना तो ऐड करना बनता है ना भाई।
इतना तो ऐड करना बनता है ना, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो जब इतना ऐड कर दिया तो मेरे को फाइनल आंसर बताओ। लैली कहाँ गया अब यहाँ पे, अब बताओ मेरे को। D D B C A E सबसे स्टेबल D Delhi बी बी बॉम्बे। बॉम्बे। फिर ए। ए। ए आगरा। पहले लैली को वैल्यू दे यार, लैली फिर पे डी। फिर 1 डिग्री 2 डिग्री देखो। फिर डी डी दिल्ली। दिल्ली। डी। फिर सी। 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 फिर ई। ई। आई थिंक दिस हैज कम इन ऑल एग्जाम्स ऑफ दिस कंट्री, नीट हो जेई हो, सब में ये क्वेश्चन पूछा है। तो अच्छा बात है यार, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप यू ऑल आर हैप्पी विद दिस। यू हैव अ डाउट यू कैन आस्क मी, एल्स वी वांट टू मूव ऑन। अरे हाँ ना बोलो। Yes sir. हाँ सर। हाई टेम्परेचर में सब्स्टिट्यूशन इज फेवर्ड ओवर एडिशन। ये एक रिएक्शन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एफ। ये कितना लोग को पता है बताओ तो, थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ मैं ये। It's standard Gibbs free यस सर। energy. गिब्स फ्री एनर्जी का। सर गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स ये फ्री सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा बिग बॉस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। ये है एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज जो होता है ना, इट्स अबाउट कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितना लिबर्टी है। एडिशन में क्या होता है ना भाई, एडिशन में दो मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, एडिशन में दो मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, जब जुड़ता है ना तो एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होता है, समझा। यस सर। इंट्रोपी में पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। अभी मैं एक बेसिक चीज बता देता हूँ कि जितना टूटेगा ना उतना अच्छा होगा। टूटना इज गुड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो इंट्रोपी बढ़ेगा। एडिशन में इंट्रोपी नेगेटिव होता है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक टूटा एक, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, मान लो यहाँ पे एक्स से लगा हुआ है और वो आके इसको हटा दिया, यही हुआ ना। तो पहले भी दो पार्टिकल था, अभी भी दो पार्टिकल है, ठीक है। एलिमिनेशन में इंट्रोपी सबसे बढ़ता है, पर अभी एडिशन और सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो एडिशन में ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। टेम्परेचर अगर ज्यादा रहेगा, टेम्परेचर अगर ज्यादा रहेगा, एक बात समझो, अगर ये नेगेटिव रहेगा तो माइनस टी डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। हाँ हाँ सर। सर। एंट्रोपी क्या होता है पढ़ लेना, एंट्रोपी जानना जरूरी है। एक दो दिन के अंदर, एक दो क्लास के अंदर में मैं एंट्रोपी बता दूंगा। एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, अ मेजरमेंट ऑफ द लिबर्टी, रैंडमनेस। एडिशन में जब दो मॉलिक्यूल मिल जाता है तो उसका रैंडमनेस कमता है। एडिशन में डेल्टा एस नेगेटिव होता है, तो अगर डेल्टा एस नेगेटिव होता है तो माइनस डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, है ना। डेल्टा एस अगर नेगेटिव है तो माइनस डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव। सो और अगर ये ज्यादा टेम्परेचर पे होगा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है, टेम्परेचर वेरिएबल है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो मोर पॉजिटिव, तुमको चाहिए नेगेटिव। अगर ये ज्यादा पॉजिटिव होगा तो इट विल हर्ट द डेल्टा जी वैल्यू। ज्यादा टेम्परेचर पर अगर ज्यादा पॉजिटिव होगा तो एडिशन का 12 बज जाएगा, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का चांसेस बढ़ जाएगा। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई डाउट तो पूछ लो। हालांकि मैं थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये एकदम बिल्कुल मदर इक्वेशन है थर्मोकेमिस्ट्री का, इसको बोलते हैं गिब्स इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, इसको बोलते हैं गिब्स एनर्जी चेंज। আবার সেই পরে ফোনটা নিয়ে বসবি লিখে নে। और एक प्रोसेस को फिजिबल होने के लिए नेगेटिव होना चाहिए। ये আবার কি? ये नेगेटिव तब होगा अगर ये पॉजिटिव वाला फैक्टर कम पॉजिटिव हो। एडिशन में डेल्टा एस नेगेटिव होता है तो माइनस टी डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, ये फिक्स। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा पॉजिटिव होगा, ज्यादा पॉजिटिव होगा तो इसका नेगेटिव इंटरेस्ट विल बी लेस।
तो टेम्परेचर बढ़ाने से एडिशन का चांसेस कम होता है और सब्स्टिट्यूशन का एडिशन का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है बच्चे लोग? सर यानी ये सारा रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव होता है। डेल्टा एच अगर डेल्टा वो माइनस टी डेल्टा एच अगर पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा एच को नेगेटिव होना पड़ेगा ना। अगर डेल्टा एच नेगेटिव नहीं होगा तो ये डेल्टा जी नेगेटिव नहीं होगा और ये प्रोसेस होगा ही नहीं। मतलब जहां पर भी ये पॉजिटिव है तो डेल्टा एच हैज टू बी अ बिगर वैल्यू देन टी डेल्टा एच। बात समझ ठीक रहे है हो? सर। हाँ सर। मतलब मैंने राइट मॉड आई मीन दैट दिस वुड बी मोर नेगेटिव। गेटिंग मी? यस सर। इसलिए मैं मॉड लिख दिया कि अगर ये पॉजिटिव है तो दिस वुड बी मोर। अब मोर मतलब क्या? मोर मतलब बच्चा बोलेगा कि भैया -20 इज लेस देन 10, तो -20 इज मोर देन 10 बिकॉज द नेगेटिव वैल्यू इज मोर, तो मैं मोर लिख दिया। ठीक है? इट हैज ठीक है टू बी सर। मोर नेगेटिव इन मैग्नीट्यूड फॉर दिस टू बी नेगेटिव एंड द प्रेजेंस टू बी फिजिबल। कार्बिन के ऊपर में अगला क्वेश्चन है। कार्बिन की हम लोग सारी बातें अगले क्लास में करेंगे, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। कार्बिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं अगला क्लास में करूंगा। अभी काफी लेट हो गया है। I'm so happy so many of you joined the class today. Stay happy, stay healthy. God bless you. कार्बिन के बारे में पढ़ के रखना। मिलते हैं। फूल बगान बैच को तो मैं कल ही मिलूंगा। ठीक है बच्चे लोग? गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय Nice. सर, गुड गुड नाइट। नाइट सर। Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय बाय। सर।